अयोध्या आज भी जीते थे और कल भी जीते। फैजाबाद से आ रहे हैं कि फैजाबाद जो हमारी विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट हमारी, तो फैजाबाद हमारी विधानसभा सीट है। अब उपचुनाव में हारे ना। हाँ, उपचुनाव में कहाँ आ रहे हैं? अभी हुआ क्या? अभी तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है ना। अभी तो कांग्रेस आ गई ना। आ गई है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कांग्रेस कहाँ से आ गई है। कांग्रेस कहाँ आई है? ऐसा है कि 99 सीट आई है, वो छोटी छोटी सी रीजनल पार्टी बैसाखी के बल पे 99 सीट आई है। 13 में से 2 सीट आई है बीजेपी की, पहले 3 थी, 13 में से 3 सीट थी, अब 2 हो गई। क्या हो गया? बीजेपी जो हार रही है हर जगह से, उसके बारे में क्या कहना है? मैडम देखिए, पहले तो मैं यूपी का मुद्दा उठाऊंगा क्योंकि यूपी में भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी है। और यूपी में हारने का कारण ये है कि जो 8,500 का लॉलीपॉप कांग्रेस की तरफ से दिया गया, फिर उसके संविधान खतरे में, आरक्षण छीन लिया जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो एजेंडा फैलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो एजेंडा इस बार काम करने वाला नहीं है। जनता वहाँ की सारी बात जान चुकी, क्योंकि महिलाएं लाइन में लगी हुई थी 8,500 रुपये लेने के लिए। 1 जुलाई को उनको 8,500 रुपये नहीं मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे जनता सारी जान चुकी है और 2027 में इसका जवाब जनता वहाँ की दे देगी। अभी तो फिलहाल बीजेपी को हरा दी ना जनता बीजेपी को हरा दी इसी चक्कर में ना, जो 8,500 का लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन अब महिलाओं को नहीं मिला। महिलाएं वहाँ की जान चुकी है कि सब केवल एक एजेंडा फैलाया गया था, हम लोग को तो केवल गुमराह करा गया था कि संविधान के खतरे में। बात सिर्फ यूपी की ही नहीं है, सनातन धर्म को इतना सपोर्ट करने वाले बीजेपी जी अयोध्या से भी हार गए, अब बद्रीनाथ से भी हार गए। मैडम देखिए, अयोध्या से नहीं आ रहे, फैजाबाद से आ रहे हैं। अयोध्या आज भी जीते थे और कल भी जीते हैं। फैजाबाद से आ रहे हैं कि फैजाबाद जो है हमारी विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट हमारी, तो फैजाबाद हमारी विधानसभा सीट है। अभी उपचुनाव में हारे ना। हाँ, उपचुनाव में कहाँ आ रहे हैं? अभी हुआ क्या? अभी तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है ना। अभी तो कांग्रेस आ गई ना। अभी तो कांग्रेस आई, उसके बारे में कुछ जनता की राय ले रहे हैं, तो जनता का रिव्यू क्या है? मैडम देखिए, आ गई है वो अच्छी बात है कांग्रेस, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक विपक्ष मजबूत चाहिए था। अच्छी बात है कांग्रेस आ गई, लेकिन जिस तरह विपक्ष में चाहिए तो उस तरह विपक्ष का मतलब वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो उनको विपक्ष में जिसलिए लाया गया था राहुल गांधी को, उस तरह काम वो कर नहीं रहे विपक्ष में। हाँ जी, आपके विचार क्या है? आप कह रहे हो कांग्रेस आ गई है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कांग्रेस कहाँ से आ गई है। कांग्रेस कहाँ आई है? नहीं आई नहीं है, हमने ये नहीं कहा आई है, मतलब जीती है। जीती है। कहाँ से जीती है? बीजेपी की वजह से जीती है ना। ऐसा है कि 99 सीट आई हैं, वो छोटी छोटी सी रीजनल पार्टीज बैसाखी के बल पे 99 सीट आई हैं। उनकी अपनी औकात नहीं है। 2 स्टेट के अंदर सिर्फ कांग्रेस है और 21 स्टेट के अंदर बीजेपी है। कोई मुकाबला है बीजेपी के साथ? 240 सीट है बीजेपी की और 99 सीट बैसाखियों के बल पर इनकी आई है कांग्रेस की। तो मुकाबला कहाँ है कांग्रेस का और बीजेपी का? बीजेपी का कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। जहाँ तक आप जो लेटेस्ट जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं, 13 में से 2 सीट आई है बीजेपी की, पहले 3 थी, 13 में से 3 सीट थी, अब 2 हो गई। क्या हो गया? एक आध सीट तो इधर उधर हो जाती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने जो सीटें छीनी है, या तो उनकी अपनी थी, या उनके सहयोगियों की थी, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से ली है। बीजेपी से सिर्फ बंगाल के अंदर 2 सीटें गई है। दैट्स। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी उपचुनाव जो होंगे हरियाणा के और यूपी में, इसमें बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन अलग तरह का होता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग तरह का। और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगते हैं। और यूपी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। अब लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी 5,000 से कम वोट पर 20 सीटें अपोजिशन ने ली हैं। मतलब 5-5, 6-6 कंस्टिट्यूएंसीज को मिला करके भी कोई 500 से जीता है, कोई 1000 से जीता है, कोई 2000 से, 5000 से कम मार्जिन पर 20 जगह पर फैसला हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग हो रही है, वो इसको और स्ट्रांगली लेंगे और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर चौटाला जी तो जेल के अंदर ही वास करते हैं, और वाड्रा जी ने जो फ्रॉड किया वो हरियाणा के अंदर ही किया। तो कांग्रेस और ये जो पार्टीज हैं, ये दोनों बदनाम है। बीजेपी कुल मिलाकर के फिर पावर पे आई। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा ये चल रहा है पब्लिक के बीच में, रिव्यू ये है कि अभी जो बीजेपी हार रही है, पिछली बार भी हारी थी अयोध्या से, सनातन धर्म को सपोर्ट इतना करती है, फिर भी बद्रीनाथ से हार गई। सबसे पहले
आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं डॉक्टर DS पांडे, दयाशंकर पांडे, सबको जो है नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आपका जो एक मुद्दा है कि भाजपा क्यों हार रही है, जबकि भाजपा जो है हिंदुओं के पक्ष की बात करती है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भाजपा जो है हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं करती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। आपने देखा अगर जो है मकान का योजना आया तो सबके लिए आया, मोदी जी ने अगर शौचालय का स्कीम निकाला तो सबके लिए निकाला, या जो भी स्कीमें आई वो सबके लिए आई। तो ये सबका वो चीज़ें। अब रह गया भाजपा का हारने की ये चीज़ें। भाजपा को इसलिए कुछ लोग जो है ना टैग देने लगे क्योंकि उसको जो है ना राजनीति करनी। मोदी जी ने राम मंदिर बना करके जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला एक चल रहा था, एक कि भाई मंदिर, वो कहते हैं कि भाई मंदिर नहीं बन रहा है, वो हम बनाएंगे, वो बनने नहीं देंगे, ये समस्या को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात रहेगी। अब रह गया क्या चीज़ कि लोगों ने एक और क्या दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि मोदी जी जो है अयोध्या से हार गए। अयोध्या क्या चीज़ है? अयोध्या क्या चीज़ है? अयोध्या जो है विधानसभा है, वो संसदीय क्षेत्र नहीं है। जब संसदीय क्षेत्र नहीं है तो कैसे? एक संसदीय क्षेत्र की इकाई है फैजाबाद जो है। अयोध्या में भाजपा को बहुत अच्छा बहुमत मिला, अच्छा वोट मिला। फैजाबाद में मैं बड़े तथ्य के साथ बता रहा हूँ आपको, फैजाबाद में भाजपा को जो है वोटिंग सही नहीं मिली। अब क्या चीज़ है कि अभी इसको देख करके लोग जो है ना ये सपने देखने लगे। दिन में जो है सपने देखना बुरा नहीं है। देखो सपना तो भिखारी वो देखता कि मेरे पास करोड़ों रुपया आ गया, और जब टूटता तो देखता कि मैं ज़मीन पर ही पड़ा हुआ हूँ। तो क्या बीजेपी सपना देख रही थी? नहीं, बीजेपी सपना नहीं। बीजेपी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि जो है मैं ये करूँगा, ये कुछ। बीजेपी का जो लक्ष्य था 370 हटाना था, उन्होंने हटाया। बीजेपी ने एक बात तो कही थी ना, अब की बार 400 पार कोई रोक नहीं सकता। नहीं, बीजेपी ने कहा था अब की बार 400 पार, ये अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए। और यही कारण है कि 3 अंकों में भाजपा आई। और राहुल की तो यानी कांग्रेस की सीधे सीधे बोले, राहुल की बोले हम कि राहुल की जो है 3 अंक में आने की औकात ही नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है और वो खत्म होने के कगार पर है। तो क्या कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन युवा तो अभी है उसका नेता? कहाँ युवा है? मतलब 60 साल 65 साल होकर के अभी भी जो है ना युवा कहे। तो जब 60 साल 65 साल के युवा हैं तो बच्चा कौन होगा भाई? मैं जो है 44 का हूँ, तो मतलब मैं तो अभी बच्चा हूँ। अरे हद होती है मतलब लोगों को जो है ना पप्पू बनाने के। ये पब्लिक का ही कहना है, हमारा युवा नेता पब्लिक ही कहती है, हमारी तो कोई जुबान नहीं होती। नहीं, पब्लिक कोई नहीं कहता भाई। देखो अपने मुंह, वो कहते हैं कि अपने मुंह, जैसे कि देखिए अभी आपने कहा कि बीजेपी की सरकार में नहीं बनी, बीजेपी ने बनवाया, मतलब ठीक है, अपने मोदी जी ने बनवाया। लेकिन यहीं पे जनता की जुबान में बता रही हूँ आपको, मीडिया की अपनी कोई जुबान नहीं होती, जनता की जुबान ही हम बोलते हैं। जनता ने कहा कोई भी नहीं बनवाया राम मंदिर, बीजेपी ने, वो तो बन गया, हिंदुओं ने बनवाया। अभी आप कह रहे हैं बीजेपी ने बनवाया। मैं बताता हूँ, ये उनका बड़प्पन है। देखिए जनता क्या वो चीज़ कहेगी, पहले क्यों नहीं बना लिया था? किसी में औकात? कांग्रेस ने क्यों नहीं वो कर दिया, या शंकराचार्य ने क्यों लड़के कर लिए? कौन ऐसा व्यक्ति था जो जा कर के और उसको जो है ना राम मंदिर बनवा लेता है? किसी की इतनी वो नहीं थी। अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी ही वो थी तो पहले ही तुम जो है ना उसको बना लेते। तो कहने के लिए गोल गोल बातें नहीं भाई, सीधे सीधे जो है ना ये चीज़ कहने की जो है ना मोदी जी के प्रयास के हुआ। मोदी जी ने जो है ना पूरा जो है ना प्रयास किया और उन्हीं के द्वारा जो है ना इस मंदिर को बनाया गया। आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं भाई साहब।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के राज्य होता इस समय पे तो ये मंदिर फिर भी नहीं बन पाता? उन्होंने मंदिर बनवाया कब? राजनीति करना था। 1947 से लेके 48 से अब तक कहाँ उन्होंने कहा? फिर भी जीतती जा रही है, क्या कारण? वास्तव में पता क्या चीज़ है, कहीं बीजेपी को हराने के पीछे अपनी नहीं, हिंदू देखिए। जनता ही तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं, बार बार जो है मैं देखा हूँ कांग्रेस के जो है नेता राहुल गांधी को कि जो है ना बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम और धर्म का जो है ना राजनीति करने वाला कांग्रेस है। देखो कुछ लोग कहते हैं, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोग कहते हैं तुम अंधभक्त हो गए हो मोदी जी का, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि बताओ 70 साल से कांग्रेस के तुम पीछे लगे रहे, तुम कौन से भक्त हो? अपने विषय में बता दो। तो ये अपने विषय में कोई नहीं वो चीज़ें करता। मोदी जी जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके अच्छे कार्यों का नतीजा है तो वो तीसरी बार भी जो है ना वो प्रधानमंत्री बने और अच्छा बहुमत जो है ना उनका रहा। 3 अंक में आना किसी का औकात की वो चीज़ें आज पूरे बहुमत से नहीं बने लेकिन बने। नहीं देखिए, पूरा बहुमत इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो है इतनी सारी पार्टियां, एक तरफ तो मान लो 2-4 आदमी अगर मिला तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। गठबंधन की सरकार नहीं है, ये आपको मैं बता दूँ। गठबंधन की सरकार यहाँ तो आपस में मिल करके एक नीति वाली सरकार है ना। यहाँ हमारी सोच तो ये है सबका साथ सबका विकास, एक जन सरकार और एक देश और एक कानून, एक देश और एक कानून, और यही होना चाहिए जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं भाई, इसके साथ जो है मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, अंधभक्ति छोड़ दीजिए। 70 सालों से आपने जो है जो अंधभक्ति का पट्टी किया उसको उतारिए और देखिए मोदी जी के राज्य में विकास हो रहा है और सबका साथ सबका विकास।